श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौरम ज्ञान स्वरूपिणम गुणमयम प्रेमावतारम प्रभुम गोजितं त्रिगुणातीतं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। अनंत श्री विभूषित हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान अपनी इस अद्वितीय कृति श्री विनय वल्लरी जी के माध्यम से हम सब जगत जीवों पर अपना असीम अनुग्रह कर रहे हैं। प्रथम पद में आचार्य महाप्रभु श्री सद्गुरुदेव भगवान की वंदना करते हुए वर्णन कर रहे हैं कि गाइए सद्गुरु श्रुति छंदन ज्ञान गेय ज्ञाता भव भंजन। श्री सद्गुरुदेव भगवान जो वेद स्वरूप हैं, ऐसे श्री सद्गुरुदेव भगवान की महिमा का गायन कीजिए। गायन करने के लिए क्यों कहा गया है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना गाए रह नहीं सकता। चाहे वो बाथरूम में गाए, चाहे वो सब लोगों के साथ गाए, चाहे अकेले में गाए, पर वह कुछ न कुछ गुनगुनाएगा जरूर। इसी भाव को लेकर के हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान वर्णन कर रहे हैं कि गाइए। क्या गाइए? कि सद्गुरुदेव भगवान जो वेद स्वरूप हैं, जिनकी महिमा वेदों में गाई गई है, ऐसे सद्गुरुदेव भगवान की महिमा का गायन कीजिए। गाने क्यों गाएं? आप प्रश्न उठता है कि गाने के लिए क्यों कह रहे हैं, क्यों गाएं हम जो है। तो यहां अगर आप लोगों को सुख प्राप्त करने की अभिलाषा है, अगर शाश्वत सुख प्राप्त करने की हृदय में इच्छा है, ललक है, तो आपको अनंत महिमामय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरित्रों का गायन करना चाहिए। और अगर आपके आत्यंतिक दुखों को निवृत्त करने के लिए हृदय में दुख हो रहा है कि हम इतना दुख पा रहे हैं, तो यह दुख समाप्त हो जाए, उसके लिए भी आपको आचार्य कीर्ति का गायन करना चाहिए। यहाँ सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से एक भाव दास के मन में आ रहा है कि सरकार श्री वर्णन कर रहे हैं कि गाइए सद्गुरु श्रुति छंदन। जो वेद स्वरूप श्री सद्गुरुदेव भगवान हैं, उनके छंदों को, उनके द्वारा प्रणीत ग्रंथों का गायन कीजिए। यदि आप लोगों को शाश्वत सुख की अभिलाषा है, शाश्वत सुख का अर्थ होता है कि जिस सुख के बाद किसी भी प्रकार के दुख की अनुभूति न हो, अर्थात वह सुख सदैव बना रहे, तो सद्गुरुदेव भगवान के जो सदग्रंथ हैं
वे कैसे हैं? वेद स्वरूप हैं, सदगुरु श्रुति छंदन। वेद स्वरूप उनके जो है छंद हैं, उनकी जो वाणियां हैं, उनके लिखे हुए सदग्रंथ हैं, उनका गायन करिए, गायन करिए, मनन करिए और निधिध्यासन करिए, बार बार उनका गायन कीजिए। कैसे हैं श्री सद्गुरुदेव भगवान और कैसे हैं उनके सदग्रंथ, इस संबंध में आगे सरकार लिख रहे हैं कि ज्ञान गेय ज्ञाता भव भंजन। ज्ञान स्वरूप हैं सद्गुरुदेव भगवान, ज्ञान स्वरूप हैं तथा उनके ग्रंथ, उनके द्वारा प्रणीत किए गए सदग्रंथ भी ज्ञान स्वरूप हैं, ज्ञेय हैं। ज्ञेय का अर्थ होता है जानने योग्य। तो जिनको जानने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता, ऐसे हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान हैं, जानने के योग्य हैं, उन्हें जानना चाहिए। उसी प्रकार श्री सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा प्रणीत सदग्रंथ भी ऐसे ही हैं, ज्ञाता हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, सबके हृदय की जानने वाले हैं, सबके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है ये सब जानने वाले हैं। ऐसे हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान हैं। और कैसे हैं कि भवभंजन हैं, संसार चक्र को समाप्त करने वाले हैं। इसी प्रकार हमारे सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा प्रणीत सदग्रंथ भी संसार के चक्र को समाप्त करने वाले हैं। गोजित गुणातीत गतिदाता, ज्ञान गम्य गुण निधि जन त्राता। गोजित हैं अर्थात अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों और पांचों कर्मेंद्रियों को अपने वश में किए हुए हैं। सद्गुरुदेव भगवान इंद्रियों के वश में नहीं है। हम जगत जीव इंद्रियों के वश में रहते हैं, परंतु वे महामहिम श्री सद्गुरुदेव भगवान उन सभी इंद्रियों को अपने वश में किए हुए हैं। गुणातीत हैं, सभी प्रकार के सद्गुणों से अतीत हैं, चाहे गुण हो चाहे अवगुण हो, उनसे सबसे अतीत हैं, गुणों से परे हैं। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों प्रकार के गुणों से सद्गुरुदेव भगवान परे हैं, गतिदाता हैं, सभी को आश्रय प्रदान करने वाले हैं। ज्ञान गम्य, साधारण में तो दृष्टया बाह्य दृष्टया देखने से समझ में आता है कि अरे ये तो जैसे हम मनुष्य हैं वैसे आप भी मनुष्य हैं, जैसे हम भी चंदन लगाते हैं वैसे ये भी चंदन लगा रहे हैं। तो साधारण दृष्टया देखने से तो समझ में नहीं आता, इसलिए जो है वो कैसे समझ में आते हैं कि ज्ञान के द्वारा इनका बोध होता है। अगर आपके हृदय में ज्ञान है तो बोध हो जाएगा कि ऐसे हैं, श्रेष्ठ, इतने श्रेष्ठ हैं, ज्ञान के द्वारा जाने जा सकते हैं। और गुण निधि हैं, जितने भी प्रकार के सद्गुण हैं उन सब के परमाश्रय हैं। तो ज्ञानगम्य गुण निधि है और जन त्राता हैं। जन त्राता अर्थात अपने सेवकों की रक्षा करने वाले हैं। यहां सरकार श्री जन त्राता से उनका भाव है कि भगवान के जो जन हैं, भगवान की जो सेवक हैं, उनकी रक्षा करने वाले हैं। जो भगवत मार्ग पर चल रहे हैं उनकी रक्षा करने वाले हैं। किंतु हमारे भाव से हमें जैसा समझ में आ रहा है हम आप लोगों को समझा रहे हैं
कि हमारे सद्गुरुदेव भगवान जन त्राता तो है ही, जन जन त्राता है, सभी जीवों के रक्षक हैं और परम प्रेम परमार्थ प्रदायक। और जो श्री राम जी महाराज का, श्री सीताराम जी महाराज का परम सुंदर अर्थात सर्वश्रेष्ठ प्रेम है, परमार्थ प्रदायक, वह परम अर्थ, 4 प्रकार के पुरुषार्थ बतलाए गए हैं कि अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। तो ये 4 अर्थ तो पहले हो गए। अब 5वें जो है, 5वां जो परम अर्थ है वो भगवान का प्रेम है। तो 4 जब 5वें अर्थ को देने वाले हैं, यानी परम अर्थ को प्रदान करने वाले हैं, तो 4 अर्थ तो किस काम के हैं, वो उनका भी प्रदान करते, उनको भी प्रदान करने वाले हैं। कृपा सिंधु, कृपा के सागर हैं, जिनको कृपा की इच्छा हो, भगवान की कृपा की इच्छा हो, आचार्य के कृपा की इच्छा हो, तो सद्गुरुदेव भगवान के आश्रय में आकर के उनके कृपा के सागर में अवगाहन करें तो आप सबका परम कल्याण हो जाएगा। वर बुद्धि विधायक और सुंदर बुद्धि का विधान बनाने वाले हैं, सुंदर बुद्धि का विधान बनाने वाले हैं, यानी श्रेष्ठ बुद्धि। संसार के चिंतन में, मनन में जो लगी रहती है वो श्रेष्ठ बुद्धि नहीं है। जो बुद्धि भगवत चिंतन में लगे, भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए उसका विनिश्चय करे, ऐसी बुद्धि जो है श्रेष्ठ बुद्धि कहलाती है। तो ऐसी बुद्धि का विधान करने वाले हैं श्री हर्षण, शरण, रदन, तृण आदि। हम ऐसे भगवान को हर्षित करने वाले अपने श्री सद्गुरुदेव भगवान की शरण में हैं। कैसे शरण में आए हैं कि रदन, तृण आदि चारा को मुख में दबाए हुए, अपने होठों में दबाए हुए, घास को अपने दांतों में दबाए हुए भगवान श्री राम जी महाराज के, श्री सीताराम जी के प्रेम प्रसाद की कामना से शरण में आए हैं। शरण हैं, शरण हैं, शरण हैं। प्रसाद का अर्थ होता है प्रसन्नता, प्रसाद। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए हम आपकी शरण में आए हैं। इसी प्रकार से सद्गुरु ग्रंथों के प्रति भी इन प्रकार के भावों को अपने हृदय में धारण करना चाहिए कि सद्गुरुदेव भगवान के ग्रंथ ज्ञान स्वरूप हैं, ज्ञेय हैं, ज्ञाता हैं, संसार रूपी जंजाल को समाप्त करने वाले हैं, इंद्रियातीत हैं, गुणातीत हैं, आश्रय प्रदान करने वाले हैं। ज्ञान के द्वारा ही इनका बोध हो सकता है। गुणों के निधान हैं, जनमन रक्षक हैं, परम परमार्थ प्रेम, भगवान के प्रेम को प्रदान करने वाले हैं, कृपा के सागर हैं और विमल बुद्धि के विदाता हैं। इस प्रकार से सरकार श्री ने अपनी विनय वल्लरी के प्रथम पद के माध्यम से हम सब अपने आश्रितों तथा जगत जीवों को यह उपदेश दिया है कि शाश्वत सुख की प्राप्ति करना है यदि हमें, तो भगवान श्री सद्गुरुदेव भगवान के, जो सद्गुरुदेव भगवान वेद स्वरूप हैं, उनका गायन करिए, उनकी महिमा का गायन करिए और सद्गुरु ग्रंथों का गायन करिए, उनका मनन करिए, पठन करिए, पाठन करिए और उनका अनुभव करके उन्हें अपने हृदय में उतारिए। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।